नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस के फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं, यानी जॉब सेफ्टी एनालिसिस के फॉर्म को कैसे भरते हैं। तो दोस्तों, इसे जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस है क्या, इसकी डिफिनीशन क्या है और जॉब सेफ्टी एनालिसिस के स्टेप्स क्या हैं, किन स्टेप्स को फॉलो करके हम जैसे करते हैं और ये जैसे के फॉर्म को हम फिलअप करते हैं। तो ये फॉर्म को फिलअप करने से पहले हमें इन चीज़ों को जानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए पहले हम उन्हें देख लेते हैं, उसके बाद हम फॉर्म फिलअप करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं जैसे क्या होता है। तो देखिए, जैसे का फुल फॉर्म होता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस। और देखिए यहाँ जैसे का इंग्लिश में डिफिनीशन दिया है, उसे हम पढ़ के एक बार देखते हैं, फिर आपको हिंदी में बताते हैं। देखिए, जैसे इज ए टेक्निक टू आइडेंटिफाई द डेंजर ऑफ स्पेसिफिक टास्क इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंजरी टू द वर्कर। तो देखिए, अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में काम शुरू करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको वहाँ पे डेंजर्स यानी हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना होगा। मतलब पहचानना होगा कि यहाँ पे क्या क्या हैजर्ड हैं और उनको कैसे रिड्यूस करें कि उनसे वर्कर को कोई क्षति नहीं हो। इसी को हम जैसे कहते हैं, यानी वर्कर को हैजर्ड से बचाना और अपने वर्क बेस को सेफ रखना ही जैसे है। तो देखिए दोस्तों, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके अनुसार हम जैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 बेसिक स्टेप्स दिए हुए हैं, तो आइए इन्हें देखते हैं। तो पहला स्टेप है सेलेक्ट द जॉब टू बी एनालाइज्ड। मतलब कि पहले आप अपने काम को सिलेक्ट कीजिए कि आपको किस काम में जैसे करना है, यानी जो काम हो रहा है उसके बारे में जैसे करना है। जैसे मान लीजिए स्काफोल्ड इरेक्शन हो रहा है, एक्सकवेशन हो रहा है, आपको देखना है पहले किस काम के लिए आप जैसे करने जा रहे हैं। और सेकेंड स्टेप में है ब्रेक द जॉब डाउन इनटू अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, यानी कि जिस काम के लिए आप जैसे करने जा रहे हैं उस काम को आप छोटे छोटे टुकड़े में बांटें। जैसे स्काफोल्ड इरेक्शन हो रहा है तो आप देखें कि स्काफोल्ड उसके पहले क्या हैजर्ड है, स्काफोल्ड इरेक्शन के दौरान क्या हैजर्ड हो रहे हैं, स्काफोल्ड पे काम करने के दौरान क्या हो रहा है, यानी छोटे छोटे स्टेप्स में बांट के उन सब पे आप हैजर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन कीजिए। और देखिए यहाँ पे फिर थर्ड स्टेप है आइडेंटिफाई द पोटेंशियल हैजर्ड फॉर ईच स्टेप, यानी प्रत्येक स्टेप में क्या क्या हैजर्ड है और उनसे क्या खतरा हो सकती है, इसे आप जांच कीजिए पहले। ये थर्ड स्टेप है। और चौथा स्टेप है और ये लास्ट स्टेप है कि डिटरमाइन द प्रिवेंशन मेजर, यानी कैसे हम उससे बचें इसके बारे में सोचें यहाँ। तो ये है 4 स्टेप जैसे का, हम इसी के अनुसार जैसे करते हैं। और जो हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो का वो है हाउ टू फिल जैसे फॉर्म। तो आइए अब हम देखते हैं जैसे फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके सामने एक जैसे फॉर्म है। ये अलग अलग कंपनी में अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन इन सबको हम इंग्लिश में ही करते हैं। या आप इंडिया में काम करें या किसी फॉरेन कंपनी में काम करें, सारे जैसे इंग्लिश में ही होते हैं। तो मैं आपको यहाँ इंग्लिश में ही करके दिखाऊंगा, भले ही मैं हिंदी में बताऊंगा आपको समझने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये सब जैसे के टर्म है टाइम। तो पहले आप यहाँ टाइम लिखिए कि आप कब जैसे कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में कर रहे हैं तो 10 AM लिखिए। और देखिए जॉब क्या है, यानी काम क्या चल रहा है। तो मान लीजिए मैं आज एग्जाम्पल के लिए देता हूँ स्काफोल्ड इरेक्शन। तो यहाँ आप लिख दीजिए स्काफोल्ड इरेक्शन, यानी स्काफोल्ड बन रहा है। और देखिए यहाँ पे सुपरवाइजर का नाम लिखना होता है। यदि सुपरवाइजर वहाँ नहीं है तो सेफ्टी ऑफिसर का नाम लिखिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको डेट लिखना होता है कि किस दिन इरेक्शन, मतलब किस दिन वो काम हो रहा है, मतलब किस दिन आप जैसे कर रहे हैं, इसका यहाँ पे डेट लिखना होता है। तो जैसे किसी भी दिन का ये तो मतलब बना रहा हूँ, डेट लिख सकते हैं 10। ठीक है। अब यहाँ डिपार्टमेंट, यानी किस डिपार्टमेंट में ये काम चल रहा है, वहाँ पे आप ये डिपार्टमेंट लिखिएगा। और यहाँ एनालाइज्ड बाई, मतलब किसके द्वारा ये जांच हो रहा है, तो यहाँ पे आप सेफ्टी ऑफिसर रहिएगा, तो यहाँ पे आपका नाम होगा। और अप्रूव्ड बाई, मतलब कि ये जैसे को अप्रूव कौन किया है, मतलब वेरीफाई कौन किया है, तो यहाँ पे सुपरवाइजर का नाम रहेगा। ठीक है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ जॉब स्टेप मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जॉब के स्टेप को देखेंगे क्या काम चल रहा है। तो पहले मान लीजिए प्री स्काफोल्ड इरेक्शन, यानी कि स्काफोल्ड इरेक्शन से पहले। तो
तो अब आप सोचिए, अगर स्काफोल्ड खड़े होने के कगार पे, मतलब स्काफोल्ड बनाने जा रहे हैं, तो उससे पहले क्या क्या वहाँ पे हैजार्ड्स हो सकते हैं। तो देखिए, एक ये कॉमन हैजार्ड है, लूज सॉइल एंड अनइवन सरफेस। आप जहाँ भी स्काफोल्ड इरेक्शन करने जा रहे हैं वहाँ पे सॉइल लूज हो सकता है और अनइवन सरफेस यानी मतलब समतल भूमि नहीं होगी वहाँ पे। तो ये एक हैजार्ड है, इससे आपका स्काफोल्ड गिर सकता है, सही से खड़ा नहीं हो पाएगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो ये एक हैजार्ड है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है रेमेडियल सेफ प्रोसीजर, तो यानी इससे हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, इससे बचेंगे कैसे। तो पहले हम देखेंगे तो फ्रेंड्स, इस हैजार्ड से बचने के लिए हमें ये करना होगा, इंश्योर दैट सॉइल इज स्ट्रॉन्ग दैट कैन हैंडल द लोड ऑफ स्काफोल्ड, यानी मिट्टी इतनी सख्त हो कि स्काफोल्ड का भार सह सके। यानी ऐसा ना हो कि स्काफोल्ड आप खड़ा कर रहे हैं और ये धंस जाए। तो ये आपका सेफ प्रोसीजर हुआ, इसको आपको ध्यान में देना होगा। अगर ऐसा होगा तो ये हैजार्ड हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या हो सकता है। यहाँ पे कोलिजन हो सकता है, कोलिजन ऑफ वर्कर्स विथ व्हीकल्स, यानी मान लीजिए काम चल रहा है और रोड के किनारे पे चल रहा है, तो व्हीकल से मतलब गाड़ी से वर्कर का टक्कर हो सकता है। गाड़ी आई, उसे दिखा नहीं और वो सीधे वर्कर को मार दिया। तो ये भी एक हैजार्ड है। तो इससे कैसे बचेंगे, तो हमें बैरिकेड करना होगा वर्क एरिया को जहाँ भी स्काफोल्ड इरेक्शन हो रहा है। बैरिकेड द वर्किंग एरिया को बैरिकेड करना होगा। तो ये तो हो गया प्री स्काफोल्ड इरेक्शन, मतलब स्काफोल्ड इरेक्शन से पहले हम क्या क्या ध्यान देंगे। अब देखिए सेकंड है, इसमें और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप अपने से ऐड करिए। अब सेकंड है व्हाइल इरेक्टिंग स्काफोल्ड, यानी कि जब स्काफोल्ड आप खड़ा कर रहे हैं तब हम क्या सावधानियां लेंगे, वहां पे जैसे करेंगे तो हमें क्या क्या मिलता है ये देखिए। तो देखिए पहला हो सकता है सब साइड ऑफ सोल बोर्ड, जो सोल बोर्ड होता है, जो सबसे स्काफोल्ड के नीचे में लगता है, वो घसक सकता है। जबकि आप पोस्ट है, जो स्टैंडर्ड पोस्ट होता है जिसपे स्काफोल्ड का लोड रहता है, वो अगर सही से आप नहीं लगा रहे हैं तो इसको ध्यान देना हो कि आप पोस्ट को सीधा लगाएं, जिससे कि सोल बोर्ड घस के नहीं और स्काफोल्ड गिरे नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेफ प्रिकॉशन, to ensure that the post is straight, यानी ये देखना होगा कि जो पोस्ट मतलब हम लगा रहे हैं वो स्ट्रेट है। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग गलती है, स्ट्रेट। अब देखिए सेकेंड हैजार्ड क्या हो सकता है, यूजिंग ऑफ रॉन्ग टाइप ऑफ कॉपलर्स। ये कॉपलर्स क्या होता है आप जानते होंगे, जैसे स्काफोल्ड के पोस्ट को एक से दूसरे से ज्वाइंट करते हैं उसे हम कॉपलर्स कहते हैं। तो अगर हम गलत कॉपलर्स के यूज करेंगे फिर तभी हैजार्ड हो सकता है, यानी जहाँ पुटलॉक कॉपलर लगाना चाहिए वहाँ आपने स्विंग कॉपलर लगा दिया, तो ये दिक्कत हो सकती है, स्काफोल्ड में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमने रॉन्ग कॉपलर यूज नहीं किया है। तो यहाँ अवॉइड करना होगा तो यहाँ जहाँ पे जो कॉपलर्स लगाने चाहिए वही हम लगाएंगे।
थर्ड देखिए क्या हो सकता है। क्लाइंबिंग ऑन स्काफोल्ड ड्यूरिंग इरेक्शन, यानी जब स्काफोल्ड बन रहा है, अभी आधा अधूरा है, तो उस पर वर्कर चढ़ते हैं, इसे खेलते कूदते मतलब जो भी हरकतें करते हैं, तो ये भी एक हैजर्ड है। तो इससे भी हमें बचना है, इनको ध्यान देना है कि ये सब ना हो वहाँ पे। तो यहाँ पे प्रॉपर गाइडिंग होना चाहिए, वर्कर को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा फॉर्मेट था आपको जैसे समझाने का। वैसे ये बहुत बड़ी होती है, इतनी छोटी नहीं होती है, फिर भी मैं बताने के लिए छोटे में समझाया आपको। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।